फाइलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसके अलावा पैरों और हाथों में सूजन, हाथी पांव और हाइड्रोसील अंडकोश की सूजन भी फाइलेरिया के लक्षण हैं। क्योंकि इस बीमारी में हाथ और पैर हाथी के पांव जितने सूज जाते हैं, इसीलिए इस बीमारी को हाथी पांव कहा जाता है। वैसे तो फाइलेरिया का संक्रमण बचपन से ही आ जाता है, लेकिन कई सालों तक इसके लक्षण नजर नहीं आते हैं। फाइलेरिया में क्या क्या नहीं खाना चाहिए? डॉक्टर विनोद झा ने बताया कि समान रूप से फाइलेरिया होने पर रोगी को मौसमी और लोकल आहार लेने की सलाह दी जाती है। रोज के खाने से कुछ आहार जैसे लहसुन, अनानास, मीठे आलू, शकरकंद, गाजर और खुबानी आदि शामिल करें। इनमें विटामिन एवं बैक्टीरिया को मारने के लिए विशेष गुण भी होते हैं। लसिका फाइलेरिया के लिए पसंद की दवा क्या है? डाइथाइकार्बोमाइजिन साइट्रेट DEC, जो माइक्रोफिलराइसाइड और वेस्क्रीमिक के खिलाफ सक्रिय है, लसिका फाइलेरिया के लिए पसंद की दवा है। फाइलेरिया कितने प्रकार के होते हैं? फाइलेरिया के 8 प्रकार के नेमाटोड ज्ञात है जो मानव को अपना निशाना बनाते हैं। आजकल हम लोग इसको समाप्त करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए टीकाकरण शुरू किया गया है। क्या फाइलेरिया को ठीक हो सकता है? क्योंकि फाइलेरिया परजीवी की औसत आयु 4 से 6 वर्ष की होती है। इसके लिए 4 से 6 साल तक की DEC एकल सालाना खुराक यानी सार्वजनिक दवा सेवक MDA सेवन कराकर इस संक्रमण के प्रयास को प्रभावित तौर पर समाप्त किया जा सकता है। आइए फाइलेरिया को दूर करने के लिए उसके उपचार हेतु कुछ आयुर्वेदिक उपाय पर प्रकाश डालें। पहला, आंवला में विटामिन C प्रचुर मात्रा में होती है। दूसरा का शंखपुष्पी फाइलेरिया के उपचार के लिए शंखपुष्पी की जड़ को गर्म पानी के साथ पीसकर पेस्ट को तैयार करें। तीसरा, लौंग, अश्वगंधा, काले अखरोट का तेल, भोजन, ब्राह्मी, काली कुल्थी का प्रयोग कर सकते हैं। क्या एलिफेंटिलाइसिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? एलिफेंटिलाइसिस एक परजीवी रोग है जो मच्छर के काटने से होने वाला संक्रमण है, जो आमतौर पर बचपन में होता है और लसिका प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। इससे शरीर के अंग विशेषकर हाथ और पैर बढ़ सकते हैं। यह मच्छर के माध्यम से फैलता है। आप एलिफेंटिलाइसिस का निदान कैसे करते हैं? आपका डॉक्टर आपका शरीर का परीक्षण करके यह पता लगा सकता है कि आपके एलिफेंटिलाइसिस से है या नहीं। वे आपके मेडिकल इतिहास के बारे में पूछेंगे और क्या आपने ऐसी जगह की यात्रा की है जहां आपको एलिफेंटिलाइसिस होने की अधिक संभावना है। यह देखने के लिए रक्त परीक्षण भी कराएंगे कि आपके रक्त प्रवाह में राउंडवॉर्म है या नहीं। फाइलेरिया में कौन सा टेस्ट होता है? फाइलेरिया में सेरोलॉजिस्ट टेस्ट होता है। बता दें कि फाइलेरिया से पीड़ित लोगों को ब्लड में एंटीफिलेरिसिस IgG4 का स्तर बढ़ जाता है। नियमित सेरोलॉजिस्ट टेस्ट में से इसका सही पता लगाया जा सकता है। फाइलेरिया में दर्द होता है क्या? चौधरी ने बताया कि यदि ज़्यादा दिनों तक बुखार रहे या पुरुष या महिलाओं के किसी भी अंग में दर्द या सूजन रहे और खुजली हो, हाथ पैर में सूजन या दर्द रहे, तो यह फाइलेरिया होने के लक्षण है। फाइलेरिया में दर्द नहीं होता है। लसिका फाइलेरिया के लक्षण। संक्रमण का खतरा किसे है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होने के लिए कई महीनों से लेकर वर्षों तक बार बार मच्छर के काटने की आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लंबे समय में रहने वाले लोग जहां ये बीमारी आम है, उन्हें संक्रमण का सबसे बड़ा खतरा होता है। अल्पकालिक पर्यटकों को जोखिम बहुत कम होता है। लसिका फाइलेरिया के लक्षण। एलिफेंटियासिस के आनुवंशिक कारण हो सकते हैं या यह किसी संक्रमण का परिणाम हो सकता है, जिसे एलिफेंटियासिस या ट्रोपिका कहा जाता है। यह नेमाटोड या बैक्टीरिया के कारण होता है, जो मच्छर के काटने से मनुष्य में फैलता है। एलिफेंटियासिस सबसे आम कहाँ है? एलिफेंटियासिस को एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD माना जाता है। इट मोर कॉमन इन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशियन। अनुमान की यह है कि 120 मिलियन लोगों को एलिफेंटियासिस है। फाइलेरिया का सबसे अच्छा इलाज क्या है? इस रोग के लिए डाइथाइलकार्बोमाइजिन या अल्बेंडाजोल दवा फाइलेरिया के लिए रामबाण होने के साथ ही सुरक्षित भी है।
फैलेरिया की पहचान कैसे करें? आमतौर पर फैलेरिया के कोई लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि बुखार, बदन में खुजली और पुरुषों के जननांग और उसके आसपास दर्द और सूजन की समस्या होती है। इसके अलावा पैरों और हाथों में सूजन, हाइड्रोसील अंडकोश में सूजन भी फैलेरिया के लक्षण हैं। एलिफेंटियासिस कैसे दिखता है? एलिफेंटियासिस का मुख्य लक्षण तरल पदार्थों के जमा होने के कारण शरीर के एक हिस्से का अत्यधिक बढ़ना और सूजन। हाथ और पैर के क्षेत्र जो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। एक पूरा हाथ या पैर सूजकर अपने समान आकार के से कई गुना बड़ा हो जाता है, जो हाथी के पैर के मोटे गोल आकार जैसा दिखाई देता है। आपको लसिका फाइलेरिया कैसे होता है? लसिका फाइलेरिया मच्छरों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इस बीमारी से पीड़ित लोग लिम्फेडेमा और एलिफेंटियासिस से पीड़ित हो सकते हैं और पुरुषों में अंडकोश की सूजन, जिसे हाइड्रोसील कहा जाता है, से पीड़ित हो सकते हैं। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस दुनिया भर में अस्थायी विकलांगता का एक प्रमुख कारण है। फैलेरिया के शुरुआत लक्षण क्या है? फैलेरिया के लक्षण हाथ एवं पैर में सूजन एवं हाइड्रोसील अंडकोश में सूजन। किसी भी व्यक्ति को संक्रमण के पश्चात बीमारी होने में 5 से 15 वर्ष तक लग सकते हैं। सोने के समय मच्छरदानी का निश्चित रूप से प्रयोग करें। घर के आसपास गंदगी, पानी जमा न होने दें। लिम्फेटिक फैलेरिया, जिसे हम आमतौर पर लिम्फेटियासिस के नाम से जाना जाता है, एक दर्दनाक और गंभीर रूप से विकृत करने वाली बीमारी है। यह फैलेरिया एओडिसिया परिवार के नेमाटोड राउंडवॉर्म के रूप में वर्गीकृत परजीवियों के संक्रमण के कारण होता है, जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। थैंक यू। बाय। जय हिंद, जय भारत।